हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना सेशन रहेगा इनपुट डिवाइसेज कीबोर्ड का। दोस्तों, कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा समय लंबा लगेगा, सो आप बने रहें, तभी जाकर के कहीं आप कीबोर्ड के बारे में समझ पाएंगे कि कीबोर्ड कैसे काम करता है, कीबोर्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों। तो आप जाने, कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। सो आप देखिए, भले ही आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप देखें। देखो, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि 1875 ईस्वी में दोस्तों, सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लोथम सेलेज द्वारा अमेरिका देश के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे यहां पे बात करते हैं कि आजकल दोस्तों कीबोर्ड मार्केट में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं। वैसे अपन ऑनलाइन काम करते हैं तो वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है दोस्तों। इसके साथ ही अपना ऑन कीबोर्ड भी होता है। लैपटॉप का कीबोर्ड दोस्तों अलग होता है। अलग अलग रूपों में देखा गया है कि नॉर्मल कीबोर्ड होता है, इसके अंतर्गत 104 की होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की हम बात करें, 104 की, 107 की, 109 की, 112 की, 114 की, 116 की, 119 की, 122 कीज वाले स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं दोस्तों। कीबोर्ड अलग अलग कंपनी के होते हैं दोस्तों, अलग अलग कंपनी के उपलब्ध हैं। जैसे डेल का अलग है, IBM का अलग है, HCL का अलग है, HP का अलग है, क्वांटम का अलग है, लॉजिटेक का अलग है दोस्तों। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कीबोर्ड होते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ बताए गए हैं दोस्तों कीबोर्ड, यहाँ पे लिख दिया है जिससे अपना समय खराब ना हो। यहाँ पे नॉर्मल कीबोर्ड बताया गया है, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड बताए गए हैं और वायरलेस कीबोर्ड बताए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नॉर्मल कीबोर्ड होता है, इसी के अंतर्गत हम विस्तार से, एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, जैसे एक नॉर्मल माउस होता है और एक ऑप्टिकल माउस होता है दोस्तों। ऐसे एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। नॉर्मल की के अंतर्गत वही कीज होती है, लगभग 104 कीज होती हैं, ठीक है कि नहीं है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंतर्गत दोस्तों कीबोर्ड तो वही है, बट उसके अंतर्गत मोर देन फीचर्स और ऐड कर दी गई है दोस्तों। कुछ फीचर्स और ऐड कर दी गई है, जैसे कॉन्ट्रास्ट करना, वॉल्यूम को कम अधिक करना, CD या DVD रोम को पुश करने के लिए, अंदर बाहर करने के लिए जो कमांडें यहाँ पे होती हैं दोस्तों, वहां से उसको कमांड किया जा सकता है मल्टीमीडिया के माध्यम से कीबोर्ड से। और एग्रोनॉमिक कीबोर्ड दोस्तों ऐसे कीबोर्ड होते हैं, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड की मैं बात करूं तो इस हिसाब से आप लगा लो, जैसे कीबोर्ड तो सेम ही होता है, लेकिन उनकी डिजाइन यानी कंपनी द्वारा इस प्रकार से कर दी जाती है दोस्तों, जिससे कि ऑपरेटर को थकान महसूस ना हो, यानी कि दिक्कत महसूस ना हो। इस प्रकार से कीज को ऐसे दिया जाता है दोस्तों, ऐसे शेप में, से हाथ रख करके यहाँ पे बाहों वगैरह में उसको दिक्कत नहीं आए और टाइपिंग उसकी फटाफट होती रहे दोस्तों, इसलिए कीबोर्ड के अंतर्गत, ठीक है कि नहीं है। और कीबोर्ड के अंतर्गत दोस्तों जो कीज होती है वो फिक्स ही होती हैं, नीचे नीचे इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की क्या होती है दोस्तों कीबोर्ड के अंतर्गत कीज होती हैं, ये ध्यान रखें। एक होता है दोस्तों वायरलेस कीबोर्ड। तो यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड की बात हो रही है। वायरलेस का मतलब होता है दोस्तों उसको कहीं भी ले जाएं, इधर उधर, आप लोग की वायर नहीं होता उसके अंतर्गत, आसानी से, जैसे आप यहाँ पे अपन कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से और बता रहे हैं, तो दोस्तों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। प्रेजेंटेशन देने में हमारे सामने क्या है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है, हम आसानी से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं दोस्तों उसके माध्यम से, ठीक है कि नहीं है। कीबोर्ड को आप इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, केबल का कोई इशू नहीं रहेगा दोस्तों कि आपको केबल का कोई इशू है। वो ब्लूटूथ के जरिए उसमें सेल लगा हुआ होता है और उसके जरिए वो जो रेंज होती है उस रेंज को कवर करता है दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। तो ये वायरलेस कीबोर्ड होते हैं और आजकल टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच गई है कि वायरलेस कीबोर्ड मार्केट में ज्यादातर उपलब्ध है। लेकिन इससे पहले बात आती है दोस्तों कि पोर्ट की बात आती है। और पोर्ट के आधार पर बात करें दोस्तों, तो पोर्ट्स देखो, सबसे पहले जो आया था दोस्तों सीरियल पोर्ट आया था, सीरियल पोर्ट। उसके बाद दोस्तों PS2 पोर्ट आया और उसके बाद दोस्तों USB पोर्ट आया। सीरियल पोर्ट, प्ले स्टेशन पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट दोस्तों। और उसके पश्चात लास्ट में आए थे दोस्तों वायरलेस पोर्ट।
कौन से आए थे? वायरलेस पोर्ट आए थे। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का ध्यान रखना, आप लोग आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सर्वप्रथम जो किस पोर्ट में कीबोर्ड उपलब्ध थे, या माउस के भी बारे में आए तो भी सेम ही बात है दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो प्रारंभ में जो कीबोर्ड आए दोस्तों वह सीरियल पोर्ट में उपलब्ध थे, ध्यान रखना। उसके पश्चात दूसरा जो पोर्ट आया वो PS2 आया, उसके बाद USB आया। आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है, और यहाँ पे दोस्तों दे दिया जाए सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट नंबर A। B के अंतर्गत दोस्तों दे दिया जाए USB, वायरलेस, और यहां पे दे दिया दोस्तों PS2। और तीसरा पोर्ट दोस्तों आपको दे दिया गया PS2, सीरियल और USB। और यहां पे दोस्तों दे दिया गया नन ऑफ दीज ऑल अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्रम को छांटिए। दोस्तों यहाँ पे सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट और USB पोर्ट सही क्रम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है दोस्तों, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है आगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसका आप लोग ध्यान रखें। कीबोर्ड की बात रही। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, ये तो आपके टाइप की बात होगी कि 3 प्रकार के जो ये कीबोर्ड आपको बताए गए, नॉर्मल, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के भी कीबोर्ड आपको बताए जा चुके हैं। अब हमारी बात ये आती है कि कीबोर्ड के अंतर्गत ऐसी क्या खासियत है जिसके अंतर्गत सारे निर्देश यूजर उसी के माध्यम से देता है। इसमें ऐसी कौन कौन सी की पाई जाती हैं, कौन कौन से कमांड पाए जाते हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से यूजर प्रॉपर वे में और फास्ट गति से काम कर पाता है। जितने भी आज चाहे वो कोई भी बुक बन रही हो, कोई भी पासबुक बन रही हो, किसी प्रकार की सीरीज बन रही हो, सारे के सारे जो टाइपिंग हो रही है ऑपरेटर के द्वारा वो कीबोर्ड के माध्यम से ही हो रही है दोस्तों। और कीबोर्ड में जिसकी अच्छी खासी स्पीड है वही उसको प्रॉपर वे में काम कर पा रहा है। उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कई बुकों में उसको उसी प्रकार को बढ़ा करके जिस प्रकार से कंप्यूटर की फीचर्स होती हैं, जैसे 7 फीचर भी होती हैं, कई जगह 13 फीचर भी दे रखी है, कई जगह 8 फीचर भी दे रखी है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों प्रमुख रूप से कीबोर्ड के 5 ही भाग होते हैं, यानी 5 ही प्रकार की होती हैं। सॉरी, कितने प्रकार की होती हैं? 5 ही प्रकार की, जिसमें दोस्तों एक की होती है अल्फा न्यूमेरिकल की होती है। अल्फा न्यूमेरिकल की के अंतर्गत दोस्तों A to Z होता है। उसके पश्चात न्यूमेरिकल की होती है। न्यूमेरिकल की के अंतर्गत 0 to 9 होता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए प्लस माइनस गुना भाग जो भी चिन्ह होते हैं दोस्तों उसको शामिल किया गया। तीसरे प्रकार की दोस्तों की बताई गई है वो यहाँ पे नेविगेशन की बताई गई है दोस्तों। नेविगेशन की होती है, इनको एरो की के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? एरो की के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बॉटम में आना है, टॉप में जाना है, लेफ्ट में आना है, राइट में जाना है। इसके अलावा दोस्तों चौथे प्रकार की जो की बताई गई है फंक्शनल की बताई गई है, यानी कि कीबोर्ड के अंतर्गत F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कुंजियां होती हैं, उनके द्वारा हम बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं। फंक्शनल कार्य करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट और लास्ट है अपने हिसाब से दोस्तों वो होती है मॉडिफायर की, यानी जिसको स्पेशल की के नाम से भी जाना गया है, स्पेशल पर्पज की के नाम से भी उसको जाना गया है, यानी कि हमारे विशेष प्रकार के कार्य के लिए उन स्पेशल की का प्रयोग किया गया। अब इनके बारे में अगर दोस्तों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे तो हमें थोड़ा समय लगेगा, तो आप बने रहें। इंपॉर्टेंट अपडेट करवा देते हैं दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिकल की बात करें तो ये सभी को ध्यान होना चाहिए। आजकल तो मोबाइल में भी लगभग इसी शेप के अंतर्गत अक्षर आने लग गए, इनको अल्फाबेट बोला गया है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा कीबोर्ड होता है, और यहाँ पे जैसे Q W E R T Y U I O P, इस प्रकार से दोस्तों फर्स्ट इसकी जो अल्फाबेट की जो लाइन होती है वह यहाँ पे लिखी हुई रहती है। कई बार पूछा भी गया है कि QWERTY किससे संबंधित है? माउस से है, इंटरनेट से है, प्रोसेसर से है, कीबोर्ड से है, उपरोक्त में से किसी से नहीं है। तो दोस्तों आंसर आएगा QWERTY किससे संबंधित है? कीबोर्ड से है। क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है दोस्तों, इसको काफी बार पूछा गया है, ठीक है कि नहीं है। बीच वाली लाइन है दोस्तों A S D F G H J K L M। इसी प्रकार से दोस्तों लास्ट में है टोटली अल्फाबेट है और 26 होते हैं, Z X C B V N M।
तो ZEXUNM ASDFGH JKL ही आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो टोटल अक्षर जो होते हैं वो 26 यहाँ पे बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? ZEXUNM, ASDF, GH, JKL और क्यूटीयूफ। इस प्रकार से इनकी शेप होती है। टाइपिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इनका होना जरूरी है। जब तक ये आप प्रॉपर वे में आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपकी कंप्यूटर की स्पीड यानी कीबोर्ड में जो आप कार्य करने की जो आपकी स्पीड है वो प्रॉपर वे में नहीं बन पाएगी। इसका आपका होना जरूरी है, इनका याद होना जरूरी है। इनको आप याद कर पाएंगे तो प्रॉपर वे में आप क्या कर पाएंगे, उसकी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। कंप्यूटर पे हर कार्य होता है। आप अपना नाम लिख रहे हैं दोस्तों या कोई भी बायोडाटा फीड कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि W कहाँ है, A कहाँ है। इतनी स्पीड होती है दोस्तों ऑपरेटर्स की कि आप बोलते रहते हैं, बुक में नीचे नजर होती है। इस प्रकार से तो बहुत फास्ट गति से टाइपिंग करते रहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले दिनों कि कीबोर्ड में सबसे जो लंबी की होती है कौन सी होती है दोस्तों? ध्यान देना, सबसे नीचे बॉटम में होती है, उसको बोलते हैं स्पेस बार। काफी क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड से, ठीक है कि नहीं? स्पेस बार होती है। एक क्यूटी वाला आपको बता दिया। बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे जैसे आते हैं दोस्तों आपको बताते रहेंगे। तो ये A to Z अल्फाबेट हो गए दोस्तों। इस प्रकार से इनका समावेश कीबोर्ड के ऊपर होता है। अब दोस्तों न्यूमेरिकल की आती है। तो न्यूमेरिकल आप कभी भी ध्यान दें, लेफ्ट और राइट साइड के अंतर्गत जब आप यूजर बैठता है उसके राइट साइड के अंतर्गत 0 to 9 न्यूमेरिकल की होती है। और जब कीबोर्ड के अंतर्गत टॉगल की होती है दोस्तों, तो कीबोर्ड में 3 प्रकार की टॉगल की होती है। एक कैप्स लॉक होता है, एक नम लॉक होता है, एक स्क्रॉल लॉक होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से टॉगल की कौन सी है, ठीक है कि नहीं है? या कई बार ये भी आ सकता है, घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों। बहुत हाई स्तर से पर्सन्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया कीबोर्ड कितने प्रकार के हैं, कीज कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉगल की होती है। टॉगल की के बारे में आगे विस्तार से बता भी देंगे, लेकिन मैं अभी चर्चा कर देते हैं क्योंकि हम कीबोर्ड ही पढ़ रहे हैं। टॉगल की का मतलब होता है कि जिससे एक बार प्रेस करते ही ऑन हो जाए तथा पुनः प्रेस करते ही ऑफ हो जाए, उससे दोस्तों हम टॉगल की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टॉगल की के नाम से जानते हैं। बाय डिफॉल्ट टॉगल की ऑफ रहती है दोस्तों। क्या रहती है? ऑफ रहती है। बाय डिफॉल्ट टॉगल की क्या रहती है? ऑफ रहती है। उससे पुनः प्रेस करते क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। अतः एक बार प्रेस करते ही ऑन तथा पुनः प्रेस करते ही जो ऑफ हो जाती है वह टॉगल की होती है। तो क्या होती है? टॉगल की होती है। कैप्स लॉक की बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहती है, कभी भी देखना। नम लॉक की भी ऑफ ही रहती है, स्क्रॉल लॉक भी ऑफ ही रहती है। जब आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो सभी कीज ऑफ रहती है। यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें ऑन कर सकता है। इस प्रकार से ये टॉगल की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए सुमेल कीजिए, सही मेल कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाए ऑप्शन के अंतर्गत A, B, C, D। यहाँ पे आ गया कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, ठीक है कि नहीं है? ऑल ऑफ दीज अबो, उपरोक्त सभी। क्या ये सुमेल सही है या नहीं है? तो ऑल ऑफ दीज आएगा दोस्तों, क्योंकि सुमेल क्या है? सही है। सभी सारी के सारी क्या है? टॉगल की है। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको कि निम्नलिखित में से सही की को दर्शाइए, यानी सही क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया डेल की दे दिया गया, CTRL आपको दे दिया गया दोस्तों, और यहाँ पे F1 की दे दिया गया। कौन सी दे दिया गया? F1 की दे दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया आपको शिफ्ट की दे दिया गया दोस्तों, और यहाँ पे ESC एस्केप की दे दी गई दोस्तों, और यहाँ पे F2 की दे दी गई दोस्तों। यहाँ पे आपको दे दिया गया नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, और यहाँ दे दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं या अन्य कोई मेल आप यहाँ पे दे दिया जाता है। या आप देखेंगे निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, किसको दर्शाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को खुद को दिमाग लगाना होगा कि डिलीट मिटाने का काम कर रही है, कंट्रोल किसी के साथ काम करती है, फंक्शन की फंक्शनल का काम करती है, शिफ्ट की भी शिफ्टिंग का काम कर रही है, एस्केप की किसी प्रोग्राम वगैरह से बाहर निकलने के लिए या किसी प्रोसेसिंग को स्टॉप करने के लिए, F2 रीनेम वगैरह के लिए अलग अलग यूज लिया जाता है फंक्शन की का अलग अलग जगह। अगर आप टैली में अकाउंट में काम कर रहे हैं तो इसका
कार्य अलग होगा, और कहीं कर रहे हैं तो और कहीं अलग होगा। यहाँ पे नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, ये तीनों ही की क्या है दोस्तों, कार्य अलग अलग है पर तीनों ही की क्या है, टॉगल की है। इसलिए सही कथन क्या होगा, सी होगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े घुमा के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप डीपली आप लोग पढ़ें, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक भी क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है किसी न किसी रूप में, आप लोग बारीकी से अध्ययन करें, जितने भी लेसन है आप लोग लेते रहें, बुकों का भी आप लोग, बुकों से आपको नॉलेज मिलता है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रीड करते रहें, एक भी सेशन ना छोड़ें दोस्तों। ये रही बात आपकी। तो राइट साइड के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार से आपकी न्यूमेरिकल की होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 टॉगल की बताई है, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो दोस्तों नम लॉक की जब अपने की को दबाते हैं, कोई भी काम करते हैं अल्फाबेट को, सॉरी न्यूमेरिकल की को, तो ये की काम नहीं करती है। इसके लिए हमारे को टॉगल की नम लॉक को ऑन करना होगा। नम लॉक को जब हम ऑन करते हैं तो ये फंक्शन यानी जो भी कीज है मैथमेटिकल, ये सारी की सारी वर्क करना चालू कर देती हैं दोस्तों। क्या कर देती हैं, वर्क करना चालू कर देती हैं। तो आप इधर नम लॉक को ऑन करके कार्य करें, ये मैथमेटिकल कीज हैं दूसरे प्रकार की सारी न्यूमेरिकल की है, ये काम करना चालू कर देंगे दोस्तों। अब आती है दोस्तों फंक्शंस की होती हैं। कौन सी होती हैं, फंक्शंस की होती हैं। फंक्शन की में F1 to F12 तक होती हैं दोस्तों, F12 तक होती हैं। सबसे टॉप में कीबोर्ड में ये रहती हैं दोस्तों, इनको हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। देखिए कीबोर्ड में सारी की यहाँ पे शेप तरीके से बता रखी है दोस्तों। आप लोग देखिए, ये कीबोर्ड है, डेल का कीबोर्ड है, किस कंपनी का है, डेल का लिखा हुआ है। यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कुंजियाँ होती है। आपसे पूछा जा सकता है कीबोर्ड में सबसे जो नीचे जो लंबी की होती है, कीबोर्ड में सबसे लंबी की स्पेस बार की होती है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में कौन सी की स्थिति होती है, डेल है, अल्टर है, कंट्रोल है, स्पेस बार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दोस्तों एस्केप की होती है। कौन सी होती है, एस्केप की होती है। तो इस प्रकार से क्या आपको कीबोर्ड का नॉलेज होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर क्यूटी यूप होता है, GHIJKL होता है और ZXCVNM होता है। इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। न्यूमेरिकल के देखिए आप, जहाँ आप यूजर हैं, आप टाइप कर रहे हैं, उसके राइट साइड के अंतर्गत दोस्तों ये मैथमेटिकल कीज होती हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आप नम लॉक को ऑन करेंगे, इनका इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो जाएगा और ये वर्क करना चालू कर देंगे। कई बार हम भूल जाते हैं या परिपूर्ण नॉलेज इस ऑपरेटर को नहीं है, उसके समझ में नहीं आती, ये काम नहीं कर रहे हैं सर, तो ये ऊपर वाली कीज का ही यूज करता है इनका यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। इनका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर आप लोग कर रहे हैं तो इनकी अलग से टाइपिंग होती है, अलग से टाइपिंग सिखाई जाती है कि मैथमेटिकल में किस हिसाब से आप लोग अंगुलियां आप लोग रखें, कैसे आप प्रेस करें, कैसे इसको चला पाएं। तो ये कीबोर्ड की बात है दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। ये आपकी होगी फंक्शंस की के अंतर्गत, कीबोर्ड में फंक्शंस की बात थी। अब आती है दोस्तों नेविगेशन की बात आती है। किसकी आती है, नेविगेशन की बात आती है। तो नेविगेशन की का मतलब होता है एरो की, एरोज की होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, यानी कि आप कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं कीबोर्ड के अंतर्गत, आपने कोई भी कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपने टेक्स्ट लिखा है, टाइपिंग की है, तो उसके अंतर्गत आप लोग ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, लेफ्ट साइड में जाने के लिए, राइट साइड में जाने के लिए कीज का इस्तेमाल किया जाता है। उन कीज को बोला जाता है एरो की, या इन्हें नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट की बताई गई स्पेशल की, ये वेरी इंपॉर्टेंट की है, इनको मॉडिफायर की के नाम से भी जानते हैं। 5 प्रकार की है दोस्तों। ये यहाँ पे बोर्ड पे जैसा लिखा गया है, तो ये मॉडिफायर की होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, जैसे कंट्रोल की है, अलर्ट की है, स्पेस बार की है, एंटर है, शिफ्ट है, बैक स्पेस है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये अलग अलग कीज हैं। इनके बारे में अपन को डिटेल से दोस्तों समझाना होगा, आप लोग बने रहें। तो देखिए आप लोग, अगर इस सेशन में कंप्लीट नहीं होता है तो अपन अगला सेशन कर देंगे दोस्तों। अगर आपको लंबाई लग रहा है तो, लेकिन आप पढ़ाई के लिए आप लोग जितना आप लोग रीड करेंगे कंटिन्यू, ठीक रहेगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे एंटर की, ये सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, कोई भी की को हम ले सकते हैं। एंटर की, एंटर का मतलब दोस्तों आम भाषा में होता है प्रवेश करना। क्या होता है, प्रवेश करना। लेकिन यहाँ कंप्यूटर में हम कहाँ प्रवेश करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से हम कहाँ प्रवेश करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में दोस्तों आपने देखा होगा कि माई कंप्यूटर,
हमारा कंप्यूटर है हमारे सामने, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर अपनी बूटिंग प्रक्रिया पूर्ण करके और डेस्कटॉप स्क्रीन तक आता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर के और डेस्कटॉप स्क्रीन तक लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। और बूटिंग प्रक्रिया के बारे में पूरा लेसन डाल भी दिया गया है, 2 प्रकार की होती है, कोल्ड एंड वार्म। तो यहाँ पे बूट हो रहा है, कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन तक आ गया। अब यहाँ पे जितने भी इसके ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर जो आइकन्स पड़े हुए हैं दोस्तों, आईसीओएन्स, आइकन्स पड़े हुए हैं। तो आइकन का मतलब होता है कि डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे जो ग्राफ के चित्र के समान जो हैं उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आज, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 2007 तक की विंडो में था, 2011 विंडो चल रही है दोस्तों। लेटेस्ट विंडो कौन सी है? 11 है। 10 के बाद कौन सी आई? 11 आई। और 10 में ही आप माइक्रोसॉफ्ट एज फैसिलिटी आ चुकी थी, कोर्टान की फैसिलिटी आ चुकी थी जो सर्च बॉक्स की तरह काम करता है, मतलब ध्यान रखना। तो ये आइकन हुए, इन आइकन में से दोस्तों माउस के माध्यम से या कीबोर्ड की के माध्यम से हम इनमें किसी भी आइकन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के पश्चात हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसी आइकन में या उस फोल्डर में हम क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और उसमें अगर कोई माई डॉक्यूमेंट है तो उसमें जितनी भी फाइलें आपको दिखाई देंगी। अगर कोई फोल्डर आपका बना हुआ है जिसके अंतर्गत आपकी फोटोज पड़ी हुई है, इंस्टॉल्ड हैं, फीड हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या होंगी? दिखाई देंगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो एंटर का मतलब ये होता है, अगर आप लोग कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं, किसमें कार्य कर रहे हैं? कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कार्य कर रहे हैं दोस्तों, किसमें कार्य कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं या एक्सेल में काम कर रहे हैं। तो वर्ड के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। आप कुछ भी आपने टाइप किया, माना कि आपने टाइप किया, आप स्टूडेंट है, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है कि नहीं है? आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। यानी जो भी आपने टाइप किया यहाँ पे, तो आप टाइप करने के पश्चात आप पैराग्राफ चेंज करना चाह रहे हैं। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आप पैराग्राफ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस का मतलब होता है कि वर्तमान लाइन से न्यू लाइन पर कर्सर को ले जाने के लिए, या पैराग्राफ चेंज भी हो गया, अगर न्यू लाइन पे चला गया कर्सर तो पैराग्राफ भी चेंज हो गया, और न्यू लाइन पे भी कर्सर चला गया। इसका मतलब एंटर के कई जगह कई मायनों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई आइकन है वो सिलेक्टेड है तो हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, यानी वो ओपन हो जाएगा। अगर हम एमएस ऑफिस के किसी एप्लीकेशन में कार्य कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। तो ये देखा जाता है कि आप कार्य किस रूप में कर रहे हैं। ये रही दोस्तों एंटर की बात। अब रही आपकी बात है स्पेस बार की। किसकी है? स्पेस बार की होती है ये सबसे लंबी और सबसे बॉटम में कीबोर्ड की जो की होती है उसको स्पेस बार बोला गया है। पूछा भी गया है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है, ये ध्यान रखना, स्पेस बार होती है। अब स्पेस बार के माध्यम से दोस्तों, यानी कि स्पेस बार के माध्यम से बाय डिफॉल्ट 1 सेंटीमीटर का स्पेस देने के लिए 0.1 सेंटीमीटर का स्पेस देने के लिए, स्पेस कहाँ से? कर्सर पोजीशन से। कर्सर का मतलब होता है कि जहां पे आप कार्य कर रहे हैं वहां से 0.1 सेंटीमीटर का स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हैं यहीं से दे सकते हैं, जहां भी आप हैं। कई जगह आप लोग बोल देते हैं कि 2 अक्षरों के बीच में या शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। स्पेस दिया जा सकता है जहां भी चाहें आप, लेकिन आप अक्षरों को और शब्दों को छोड़िए। यहाँ पे आप बोलिए कि जहां कर्सर है हमारा, जहां हम पोजीशन पे हैं, करंट पोजीशन से यानी कर्सर पोजीशन से 0.1 सेंटीमीटर का स्पेस देने के लिए स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप कहाँ पे दे सकते हैं, शब्दों के बीच में दे सकते हैं, अक्षरों के बीच में दे सकते हैं, कर्सर पोजीशन से दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? उपरोक्त सभी गलत हैं। तो आप लोग आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से सबसे सटीक आंसर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कर्सर पोजीशन से। यानी क्वेश्चन काफी घुमा के आने लगे हैं, इसलिए आप थोड़ा डीपली से पढ़ें, आप तैयारी करें दोस्तों इस हिसाब से। तो ये तो रहा 0.1 सेंटीमीटर का स्पेस देने के लिए। अब बात ये आती है, एक होता है टैब की,
अब टैब की के माध्यम से भी स्पेस ही दिया जा सकता है, और अगर कोई भी हमारा ब्लॉक डायग्राम खुला हुआ है या ठीक है कि नहीं है, कोई भी टैब हमारी खुली हुई है तो वहाँ टैब के ऊपर जाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। माना कि आपने MS वर्ड का स्क्रीन खोल रखा है, MS वर्ड डाउनलोड है आपके और प्रदर्शन MS वर्ड का हो रहा है, तो वहाँ पे टैब की दबाएंगे तो अलग अलग जितने भी टैब हैं उसके ऊपर जाएगा, यानी मेन्यूज के ऊपर जाएगा। 2003 तक के जो मेन्यू में रहे, जैसे फाइल था, एडिट था, व्यू था, इंसर्ट था, फॉर्मेट था, टूल था, टेबल था, विंडो था, हेल्प, तो आज उसमें अलग टैब में आ रहे हैं। तो अलग अलग टैब के अंतर्गत आप ये प्रवेश करेगा, टैब की के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम में जितने भी टैब होते हैं, उस कमांड बटन होते हैं, उनके ऊपर टैब के माध्यम से जाया जा सकता है। एक तो टैब का ये एक स्पेस बार, और इसका मिलता जुलता रूप है स्पेस बार 0.1 सेंटीमीटर कर्सर पोजीशन से स्पेस दिया जाता है दोस्तों। टैब की का प्रयोग बाय डिफॉल्ट 0.5 सेंटीमीटर के लिए निर्धारित रहता है। आप चाहें तो उसके साइज को कम या अधिक कर सकते हैं, वो टैब आपको निर्धारित करना पड़ेगा। तो टैब का इस्तेमाल क्या होता है कि कर्सर पोजीशन से 0.5 सेंटीमीटर का स्पेस देने के लिए टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। तो टैब की और स्पेस बार की और एंटर की आपकी कंप्लीट होती है दोस्तों यहीं पे। इसके साथ ही आपकी एक बैक स्पेस की होती है। कौन सी होती है? बैक स्पेस की। और एक की होती है दोस्तों डिलीट की। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये ध्यान रखना आप लोग। देखो कैसे, माना कि यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर लिखा हुआ है, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, यहां पे कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ? कंप्यूटर लिखा हुआ है। माना कि ये हमारी MS वर्ड की स्क्रीन है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसकी स्क्रीन है। उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट माई डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, हमने कर्सर पोजीशन से लिखना चालू किया और हमने सेंटर के अंतर्गत क्या लिख दिया? कंप्यूटर लिख दिया। अब कंप्यूटर लिख दिया, अब इस कंप्यूटर को हमें क्या करना है? हमें गलती हो गई माना कि, तो इसको मिटाना है। तो मिटाने के लिए अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है और यहाँ पे हमसे C लिखा गया, तो बोलते हैं कि हम लोग अगर R को मिटाना है तो हमें बैक स्पेस का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? बैक स्पेस का। क्योंकि जो बैक स्पेस होता है वो क्या होता है कि जो उसका फ्रंट भाग होता है उसको डिलीट करता हुआ आगे बढ़ता है एक एक टेक्स्ट को। ठीक है कि नहीं? कई जगह बोल देते हैं कि साहब जो बैक स्पेस या डिलीट की है, लिखे हुए अक्षरों को कर्सर पोजीशन से एक एक करके मिटाती है। ठीक है आपकी बात, लिखे हुए अक्षरों को कर्सर पोजीशन से एक एक करके मिटाती है, लेकिन डिलीट की जो है, लेकिन वो अक्षरों को नहीं मिटाती है। किसको मिटाती है? टेक्स्ट को मिटाती है। ऐसा नहीं है अक्षर में केवल अल्फाबेट ही आ गया, ठीक है कि नहीं है, या न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसकी कैलकुलेशन नहीं होती, वो भी इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट के अंतर्गत विशेष प्रकार के चिन्ह वगैरह जो भी आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है कि नहीं है? आपसे पूछा जाएगा कि डिलीट व बैक स्पेस की के माध्यम से आप केवल अल्फाबेट को मिटा सकते हैं, केवल न्यूमेरिकल को मिटा सकते हैं, केवल टेक्स्ट को मिटा सकते हैं, उपरोक्त में से किसी को नहीं मिटा सकते। ठीक है कि नहीं है? तो आप क्या लिखेंगे? केवल टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। यार अक्षरों को मिटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि टेक्स्ट के अंतर्गत कीबोर्ड में जो भी चिन्ह हैं विशेष प्रकार के, इसके साथ ही जितने प्रकार की कीज हैं कीबोर्ड में, उन सभी से जो भी लिखा जा सकता है उन सबको इससे मिटाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लिखे हुए अक्षरों को मिटाने के लिए हम गलत इसका यूज ना करें। ये लोग आप ध्यान रखें, थोड़ा बारीकी से अध्ययन करें इस चीज का। अब देखिए, बैक स्पेस के द्वारा आप लोग मिटा रहे हैं तो एक एक अक्षर ही मिटता हुआ जा रहा है। फ्रंट का मिटेगा, सामने वाला मिटेगा, ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो हो गई बैक स्पेस। इस हिसाब से कीबोर्ड में, कई कीबोर्ड में बैक स्पेस लिखा हुआ नहीं रहता है, ये चिन्ह ही होता है। देखो इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक स्पेस भी लिखा हुआ है, एरो की का भी निशान दे रखा है कि यहाँ पे इसको मिटाने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे को इसको मिटाना है, तो इसको मिटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास एक की और होती है जिसको बोलते हैं एंड की। क्या होती है? एंड की। और एक होती है होम की। हम या तो अभी हमने मिटा दी, एक नेविगेशन की होती है एरो की, उसके माध्यम से हम एक 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 करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर के और हम डायल प्रेस करेंगे।
क्या करेंगे, डेल की प्रेस करेंगे। डेल की प्रेस करते ही डेल क्या काम करती है कि पीछे के भाग को मिटाती है, ठीक है कि नहीं, पीछे के भाग को मिटाती है हमेशा, यानी डेल की है वो लेफ्ट टू राइट की ओर मिटाती है, और ये जो है बैक स्पेस की है ये राइट टू लेफ्ट की ओर, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, कर्सर पोजीशन से राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर एक एक टेक्स्ट को मिटाती है। एक एक टेक्स्ट को क्या करती है, मिटाती है। अगर सभी को मिटाना है तो हमें शिफ्ट के साथ क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। और जो डिलीट की है वो क्या काम करती है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर एक एक अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल किया जाता है। अब या तो आप एरो की के द्वारा आए यानी नेविगेशन की के द्वारा आए लास्ट में, या फिर आप होम की का इस्तेमाल करें, सॉरी एंड की का, होम की का, सॉरी होम की का। होम और एंड की भी दोनों की एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट हैं। जिस प्रकार से देखो कितना अच्छा है, जिस प्रकार से बैक स्पेस की और डिलीट की एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक उसी प्रकार से एंड की और होम की एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। बैक स्पेस के द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर एक एक करके मिटाया जा सकता है, तथा डिलीट की के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में लिखे हुए टेक्स्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड से और राइट साइड की ओर एक एक करके मिटाया जा सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है होम और एंड की, ठीक है नहीं, होम और एंड की। माना कि हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे से गलती से डबल सी लिखा गया है, ठीक है कि नहीं है, हमारा कर्सर यहाँ है क्योंकि हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ तक अगर हम नेविगेशन की के माध्यम से आएंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, एक एक करके आना होगा। अगर हमारे पास ऐसी कमांड है कि जिस भी लाइन में हमारा कर्सर है उस लाइन के प्रारंभ में, उसी लाइन के प्रारंभ में कर्सर को ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, होम की का प्रयोग किया जाता है, और उसी लाइन के अंत में कर्सर को ले जाने के लिए एंड की का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये कहें कि सर अगर बीच में कोई दिक्कत हो जाए तो, भाई अगर बीच में दिक्कत हो जाए तो या तो आप माउस का क्लिक करके जाएं, अगर आप कीबोर्ड से प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सुटेबल लगता है कि मैं इधर से जा सकता हूं, आपका कर्सर यहाँ है तो आप एरो की को दबा के ही आएँ, या फिर इधर की एरो की को दबा के आएँ, और तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो सुविधाएं दी गई हैं वो आपके सामने है दोस्तों। ये रही होम की बात, एंड की बात, बैक स्पेस की बात, एंटर की बात, और स्पेस बार की बात, और टैब की बात। इंपॉर्टेंट जो मॉडिफायर की ये स्पेशल कीज है लगभग उनके बारे में आपको चर्चा करा रहे हैं। अब एक बात आती है दोस्तों, शिफ्ट की बात आती है। किसकी बात आती है, शिफ्ट की बात आती है। देखो शिफ्ट की क्या होती है, शिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों पारी। क्या होता है, पारी होता है। यहाँ पे हमारे पास एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड बनाने वालों ने देखो कितना अच्छा कार्य किया है कि अगर शिफ्ट की नहीं दी जाती, शिफ्ट की क्यों दी गई है, शिफ्ट की इसलिए दी गई है दोस्तों कि जिससे कीबोर्ड का जो साइज है वो जितना है वो उतना को उतना बना रहे। अगर कीबोर्ड का साइज अगर शिफ्ट की नहीं होती तो दोस्तों हमारे को इस प्रकार से कार्य करने में, जब हम यहाँ पे अंगुलियां होती है हमारे बीच में, हमारा स्पेस इससे प्रेस होता है तो हमारे को दिक्कत आती कार्य करने में। इसलिए क्या किया गया, शिफ्ट की का इस्तेमाल किया गया। शिफ्ट की में क्या हुआ, शिफ्ट कर दिया गया। माना कि इसी प्रकार से शिफ्ट कर दिया गया कि किसी बड़े महाविद्यालय में या बड़े स्कूल या कॉलेज में, ठीक है कि नहीं है, अगर विद्यार्थी ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट के आदेशानुसार उसको 2 पारियों में 2 शिफ्ट में चलाया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा कीज हैं, तो कुछ एक कीज ऐसी हैं जिनको शिफ्ट के साथ प्रेस किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बता रखा है F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कुंजियां हैं। नीचे भी न्यूमेरिकल जो कीज यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम इसको प्रेस कर रहे हैं। किसको प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ इसकी को प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो नीचे वाले जो डिजिट हैं वो तो विदाउट शिफ्ट के यहाँ पे लिखे हुए जाएंगे, टाइप होंगे। लेकिन ऊपर वाली जो कीज हैं, ऊपर वाली की को दोस्तों हम शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं। किसके साथ प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे अगर बाय डिफॉल्ट आप लोग प्रेस कर रहे हैं
तो 1 2 3 4 5 ये आपके सामने लिखा जाएगा। अगर आप शिफ्ट की के साथ प्रेस कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक के ऊपर लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन साइन, यानी इसमें बोधक चिन्ह आएगा, इसमें @ आएगा, इसमें नंबर साइन आएगा, इसमें डॉलर साइन आएगा, इसमें परसेंटेज आएगा, इसमें कॉरेट आएगा, इसमें एंड साइन आएगा, इसमें स्टार साइन आएगा, और इसमें स्टार्टिंग स्मॉल पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, यानी जो भी चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग आपको यहाँ पे शो होगा। अगर माना कि जिस प्रकार से Q है, W है, अगर इसकी तरह ये सिंगल ही होते तो इसका साइज और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इनको भी इस हिसाब से लिया है कि यहाँ पे अगर हम शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे, माना कि आप लोग Q लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, Q टाइप कर रहे हैं, तो आपके Q बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है कि टॉगल की जो होती है वो ऑफ रहती है, और ऑफ की स्थिति में जो भी अल्फाबेट होता है अगर आप उससे प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में आएगा, किसमें टाइप होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा। अगर आप लोग शिफ्ट के साथ उससे प्रेस करते हैं तो दोस्तों स्मॉल लेटर की बजाय कैपिटल लेटर में टाइप होगा, यानी कि शिफ्ट की ने इनका भी रूप चेंज कर दिया है। यानी कि शिफ्ट की अगर बाय डिफॉल्ट स्मॉल लेटर में आ रहा है तो शिफ्ट के साथ कैपिटल में आ रहा है, अगर कैपिटल में आ रहा है तो शिफ्ट के साथ स्मॉल लेटर में आ रहा है। इसके साथ ही अगर आप हिंदी में भी टाइप करते हो तो हिंदी में भी जो इसका दर्पण है वो अलग अलग है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से और भी बहुत सारे चिन्ह हैं, यानी कीबोर्ड के ऐसी कीज जिनमें एक ही की के अंतर्गत 2 अक्षर होते हैं, यानी 2 टेक्स्ट होते हैं, 2 चिन्ह होते हैं। उनमें से जो नीचे वाले हैं वो तो बाय डिफॉल्ट ही आते हैं, ऊपर वालों को प्रेस करने के लिए हमें शिफ्ट की का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, शिफ्ट की का प्रयोग करना होता है। तो ये रही दोस्तों शिफ्ट की बात। अब इसकी इंपॉर्टेंट की कुछ और है, इसके बारे में अभी और बता देते हैं आपको। इसके साथ ही यहाँ पे एक की बताई गई है विंडो की दोस्तों। तो विंडो की का मतलब होता है कि देखो यहाँ भी विंडो की है, यहाँ भी विंडो की है, यहाँ भी कंट्रोल की है, यहाँ भी कंट्रोल की है। अब विंडो की का मतलब होता है कि ये स्टार्ट बटन के जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको शो कर देती है। ऑल प्रोग्राम या ऑल एप्स, अलग अलग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंतर्गत अलग अलग प्रदर्शन आता है विंडो का। 98 का अलग था दोस्तों, XP का अलग था, ठीक है कि नहीं है, 2003 2007 का अलग था। विंडोज सर्वर का प्रदर्शन अलग आता है, 2007 का अलग आता है, 10 का अलग आता है, 11 जो लेटेस्ट चल रही है हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आज के हिसाब से तो 11 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह लेटेस्ट है, ठीक है कि नहीं है। और आने वाले समय में और कौन सी विंडो आएगी, तो इसका मतलब आप लोग अपडेट रहें। तो ये एंटर की आ गई, स्पेस की आ गई, अल्टर की आ गई, कंट्रोल की का प्रयोग दोस्तों अन्य की के साथ संयोग के साथ किया जाता है। इसके साथ ही पीजी अप और पीजी डाउन की के बारे में आपको नहीं बताया। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पीजी अप का मतलब होता है कि आप लोग कोई भी टाइप कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन में, अगर आपने पीजी अप की को दबाया तो पेज के प्रारंभ में आप लोग चले जाएंगे, और पीजी डाउन दबाया तो पेज के अंत में आप लोग आ जाएंगे। तो यानी कि ऊपर आपको कोई भी टाइटल देना है तो पीजी अप लिखेंगे और वहां से आपका कर्सर आ जाएगा, वहां पे लिखने में आपको आसानी रहेगी। आपका जो समय होगा उस समय कम व्यस्त होगा, इसलिए ये आसानी रहेगी। पीजी डाउन में भी आप लोग ठीक ऐसा ही कर सकते हैं। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये तीनों ही टॉगल की होती है। अगर आप लोग नम लॉक के बारे में आपको बताया जा चुका है, अगर नम लॉक ऑफ है तो राइट साइड में जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल कीज है ये कोई भी काम नहीं करेंगी, ऑन की स्थिति में ये काम करेंगी। रही बात स्क्रॉल लॉक की, यानी स्क्रॉलिंग आपका कार्य आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माउस के आमतौर पे गेमिंग माउसों में तो बात ही अलग है कि अलग पुश बटन होते हैं, 4-4, 6-6, 8-8 भी होते हैं, अपन ने यहाँ देखा भी है, दिखाया भी आपको। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 2 पुश बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग का जो कार्य है, अगर आपने स्क्रॉल लॉक कर रखा है तो ये कार्य नहीं होगा, इसलिए स्क्रॉल जो बटन होता है वो स्क्रॉलिंग के काम आता है। लगभग इसमें एक पॉपअप मेन्यू है, जो माना कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे किसी भी आइकन को आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के पश्चात पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होता है। यानी माना कि हमारे पास ब्रीफ केस है या रिसाइकल बिन है, तो उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके तो हम खोल सकते हैं, लेकिन माउस का ज्यादातर लेफ्ट बटन ही यूज होता है, लेकिन राइट बटन के साथ डिस्प्ले होने वाले जो सब मेन्यू की लिस्ट है उसको पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। वो इस बटन के द्वारा यानी पॉपअप मेन्यू के द्वारा यहाँ पे डिस्प्ले की जा सकती है।
लगभग सभी कीज के बारे में इसका वर्णन हो चुका है। एस्केप की ओर देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड के लेफ्ट और टॉप कॉर्नर में एक एस्केप की होती है। एस्केप की एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर जैसे कि टैली है या कुंडली वगैरह है, किसी प्रकार के प्रोग्राम से आप बाहर निकलने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लगभग कीज का हो गया। अब कीज का कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे अलर्ट के साथ F4, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ALT प्लस F4। अल्टर के साथ आप F4 की का प्रयोग करेंगे तो खुले हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए करते हैं, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके साथ ही CTRL प्लस डेल प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट प्लस अलर्ट। कंट्रोल, डिलीट और अल्टर को अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपका स्टार्ट है, चालू है, तो कंप्यूटर सिस्टम को आप एंड टास्क करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? एंड टास्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस डिलीट प्लस अल्टर का। इसके साथ ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या लेस देन, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं तो जितना भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसको सेलेक्ट करके उसके साइज को एक से अधिक, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक से अधिक उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लेस देन का प्रयोग कर रहे हैं तो एक से अधिक उसको कम कर सकते हैं, एक से कम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि मैक्सिमम इसका जो साइज होता है वह 1638 तक बढ़ाया जा सकता है MS वर्ड में। किसमें? MS वर्ड के अंतर्गत मैक्सिमम इतने पॉइंट्स आप इसको बढ़ा सकते हो, और मिनिमम इसका साइज 1 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम, और मैक्सिमम 1638 तक इसके साइज होता है। इसके साथ ही बहुत सारी कमांडें हैं, जैसे फंक्शन कीज में, जैसे आप टैली में अकाउंट में काम कर रहे हैं तो उसके साथ अलग अलग फंक्शंस यूज में लिए जाते हैं। F1 हेल्प के लिए प्रयोग लिया जाता है, F2 रीनेम के लिए प्रयोग लिया जाता है, F5 ज्यादातर पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है F5 के बारे में, कि रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए आप F5 की का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको F7 की के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर के लिए आप F7 की का प्रयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर सिस्टम की आप बूटिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, बूटिंग के अंतर्गत आप लोग जाना चाहते हैं तो F12 की का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। लगभग इंपॉर्टेंट कीज हैं वो आपको बता दी गई है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई कीज रहती है तो हम अभी इनपुट डिवाइसेज का कीबोर्ड का ही वर्णन हुआ है, जैसे ही कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेज आगे चल रही हैं और इसके बारे में हम आगे भी क्लासिफिकेशन कराते रहेंगे। आज के लिए